हरेला एक ऐसा पर्व है जो उत्तराखंड में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अभी आप देख सकते हैं मैं अभी मौजूद हूँ नैनीताल के पवेलियन होटल पे और यहाँ पर कुमाऊनी परिधान पे आपको महिलाएं नज़र आ रही होंगी और हरेला बोते हुए आप देख रहे होंगे। ये देख सकते हैं ये 7 अनाज डाल के ये हरेला बोया जाता है, फिर इसे काटा जाता है। और देखिए आप यहाँ पर अभी ये हरेला बोयाई का आयोजन हो रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद है कुमाऊँ आईजी। आइए उनसे जानते हैं। देखिए, ये एक बहुत अच्छी मैं कहूँगी कि प्रथा है और लेक सिटी क्लब जो इसको करवा रहा है कि अपने संस्कारों को याद रखना, किस तरीके से हमारी जो है परंपराएँ हैं और उनके पीछे जो कारण है, हम कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं देख रही हूँ कि यहाँ छोटे-छोटे बच्चे भी उपस्थित हैं, तो कहीं न कहीं हम अपनी प्रथाओं को, अपनी परंपराओं को आगे अपने आने वाले कल को उससे रूबरू करा रहे हैं, ताकि जो है हम जो उत्तराखंड हमेशा से हरियाली के करीब हम लोग रहे हैं, तो हरेला पर्व उसी का प्रतीक है और आज इस आयोजन का पार्ट बन के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने पहली बार ये हरेला बुआई का पर्व देखा है। तो आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी। प्रयास लेक वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया है और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है क्योंकि मैं खुद ही कुमाऊँ की हूँ, पहाड़ की हूँ और ये कल्चर मेरे लिए आप लोग को बहुत-बहुत बधाई। हरेला ये वातावरण के साथ हमारा रिलेटेड है और इसमें हम लोग पौधे रोपण भी करते हैं और हरेले में हर जगह हरियाली हरियाली फैल जाती है और हरा-भरा रहता है और मैं सबको ये कहूँगी कि सावन मास के महीने में हर हरेला पर्व हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है, लेकिन आपको मैं बता दूं यह पर्व सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, अनन्य नामों से संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। भारत की एक निधि है कि भारत अपनी फसलों की बुआई के पहले मेरी फसल कैसी होगी, इसका पता पहले से ही करने का प्रयास करता है। तो मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ और उत्तराखंडी हूँ, तो हरेला पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हरेले में हमारे उत्तराखंड में 5, 7, 9 प्रकार के बीजों के बोने की रस्म है और इन बीजों को बाद में फसल के आधार पर भी बोया जाता है। तो वो बोने के बाद में यह पता करना कि मेरा हरेला कितना बड़ा हुआ, यह हम 7 दिन में, 9 दिन में और 11 दिन में जब हरेला कटता है तो उसकी जो लेंथ होती है, उसकी लेंथ से पता करते हैं कि मेरा हरेला मेरी फसल को किस तरह से पूर्वाग्रह में लेकर आता है। तो समस्त कृषकों के लिए हरेला पर्व तो इसीलिए मनाया जाता है कि उनकी आगे की फसल कैसी होगी, बस इसीलिए 5, 7, 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न आएगा कि 5, 7, 9 प्रकार के अनाज क्यों? भारत एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखता है, हर अंक का अपना महत्व होता है। 5 हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक होता है, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां सधी रहे। 7 हमारे 7 चक्रों का प्रतीक होता है, तो हमारे चक्र संतुलित रहे। और 9 हमारे शरीर के 9 द्वारों से होने वाली ऊर्जाओं का प्रतीक होता है, तो हमारी ऊर्जा संतुलित रहे। हम पूरी तरह से संतुलित होकर त्योहार मनाने में विश्वास रखते हैं। हरेले की कटाई सभी को पता है कि सावन के आगमन के साथ में जब हमारा वैसे यह पर्व 16 जुलाई को मनाया जाता है और हरेले की कटाई हरेले बोने के बाद में 9 दिन बाद, 10 दिन बाद, 11 दिन बाद होती है। यह भारत के अनेक प्रांतों में जो होती है अलग-अलग स्तर पे होती है, लेकिन कटाई का जो क्रम होता है वो 9 दिन से आरंभ हो जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में यह कार्यक्रम इसी तरह से मनाया जाता है। कटाई हमारे घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं और उसके साथ में जिस बच्चे का, बड़ों का, जो हमारे घर की आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको तिलक करके, उनको हरेला चढ़ाकर उन्हें जी रहा जागी रहा का आशीर्वाद भी देते हैं। और उसका कारण भी यही है कि जिस तरह से मेरी फसल बढ़ती रहेगी, उसी तरह से मेरी आने वाली पीढ़ियां भी बढ़ती रहेंगी।